हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज मैं नोबेल 2025 के बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूँ कि किन किन को नोबेल मिला है। पहले आइए नोबेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पता कर लेते हैं। सबसे पहले कि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है। आप सबको अगर जानकारी है तो बताइए, नोबेल पुरस्कार कब से और किसने शुरू किया था। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1901 ईस्वी में किया था। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में किया था। ठीक है। जब 1901 में स्थापना किया था, उस समय नोबेल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उस समय नोबेल किस क्षेत्र में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 में कौन कौन है दोस्तों? एक शांति में था, साहित्य में था, भौतिकी और रसायन शास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में। ये 5 चीज़ों में दिया जाता था। लेकिन 1969 के बाद इसको रसायन शास्त्र में भी दिया जाने लगा। सॉरी दोस्तों, रसायन शास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में दिया जाने लगा। 1901 में 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1969 में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में भी नोबेल को दिया जाने लगा। ठीक है। तो लेकिन अब नोबेल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो अब नोबेल को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा है 6 क्षेत्र? देखिए, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन शास्त्र का तो अब कितने क्षेत्र में दिया जाना? 6 क्षेत्रों में। कौन कौन दोस्तों? फिर से बताता हूँ आपको। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र और चिकित्सा। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल को दिया जाता है। सबसे प्रथम व्यक्ति जिसे नोबेल मिला, प्रथम भारतीय जिसे नोबेल मिला, कौन है? आप सभी को जानकारी है तो बताइए दोस्तों, कौन है प्रथम भारतीय जिन्हें प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मैं बताता हूँ आप सभी को दोस्तों, कौन है? तो वे है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर को 1910 में नोबेल दिया गया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। 1910 नहीं, 1913 है। ये 1913 में है दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है यहाँ पर। तो 1913 में दिया गया था सबसे प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि को अनुवाद करने में लिए दिया गया था। ठीक है। दूसरा भारतीय, आइए दोस्तों बताता हूँ कि आपको अब तक कितने भारतीयों को मिला है। तो अब तक कुल 10 भारतीयों को दिया गया है नोबेल। कितने भारतीयों को? अब तक कुल 10 भारतीयों को, जिसमें प्रथम व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। दूसरा का व्यक्ति यानी कि सीवी रामन, दूसरा व्यक्ति सीवी रामन 1930 में। सीवी रामन 1930 में इनको दिया गया था रमन प्रभाव की खोज के लिए। ठीक है। इनको कब दिया, किसके लिए दिया था? तो रमन प्रभाव के खोज के लिए दिया गया था। ठीक है। अब आगे तीसरा व्यक्ति कौन है? तो हरबिंद खुराना 1968 ईस्वी में दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1968 में। तीसरा का व्यक्ति कौन है? हरबिंद खुराना है, जिन्हें 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीनोम विकसित करने के लिए दिया गया था। कृत्रिम जीनोम विकसित करने के लिए दिया गया था। ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कौन है चौथा नंबर पर? चौथा नंबर पर व्यक्ति है मदर टेरेसा। चौथा नंबर पर कौन है? मदर टेरेसा, जिन्हें 1989 में दिया गया था कौन सी नोबेल पुरस्कार? समाज सेवी के लिए। एक समाज सेवी है, नर्स के तौर पर ये थी। ठीक है, नर्स के तौर पर इन्हें मतलब जाना जाता है। ये कहाँ कर थी मूलभूत की? तो सर्बिया के रहने वाली थी। कहाँ की थी? सर्बिया को रहने वाली थी। ठीक है। अच्छा, इनको अब बताइए कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था? इनको भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1980 में। एक साल बाद दिया गया था भारत रत्न, 1980 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1980 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 5 नंबर के व्यक्ति कौन है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 ईस्वी में दिया गया था। इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? तो चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। अमर्त्य सेन 6 नंबर क्रम से व्यक्ति कौन है? तो अमर्त्य सेन 1998 ईस्वी में। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में दिया गया था नोबेल। इनको किस चीज़ के क्षेत्र में दिया गया था? तो कल्याणकारी इकोनॉमिक्स क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये बहुत अच्छे काम किए थे, जिसके लिए इनको दिया गया था। आप बता सकते हैं कि इनको भारत रत्न कब मिला है? भारत रत्न कब दिया गया है? आप सब बता सकते हैं इनको भारत रत्न कब दिया गया है? अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब दिया गया है?
अमर्त्य सेन बता सकते हैं दोस्तों, अमर्त्य सेन के भारत रत्न कब दिया गया था? जस्ट इसके 1 साल बाद 1999 में दिया गया था, 1999 में। अच्छा, बता सकते हैं कि 1999 में किन किन व्यक्तियों को मिला था भारत रत्न? भारत रत्न 1999 में किन किन पंडित मिले था? तो भारत रत्न 1999 में 3 व्यक्ति को मिला था। भारत रत्न 1999 में 3 व्यक्ति को, कौन कौन? प्रथम तो अमर्त्य सेन हो गए, दूसरा व्यक्ति कौन है? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर को मिला था। दूसरा व्यक्ति कौन है दोस्तों? दूसरा व्यक्ति है, दूसरा यानी क्रम से तीसरा हो गए, प्रथम व्यक्ति अमर्त्य सेन, दूसरा पंडित रविशंकर, तीसरा का गोपीनाथ बरदोली, गोपीनाथ बरदोली, गोपीनाथ बरदोली, गोपीनाथ बरदोली जो असम के रहने वाले थे, गोपीनाथ बरदोली को मिला था। 7 नंबर से क्रम से व्यक्ति कौन है दोस्तों? बी.एस. नेपोल, बी.एस. नेपोल को 2001 में दिया गया था। बी.एस. नेपोल को कब दिया गया था? तो 2001 में, साहित्य के लिए, 2001 में साहित्य के लिए। क्रम से 8 वेंकटेश्वर रमण, वेंकटेक रमण यानी कि रामकृष्णन 2009, ठीक है, रसायन के लिए यानी केमिस्ट्री के लिए। कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति के लिए, कैलाश सत्यार्थी 2000 शांति के लिए दिया गया था 2014 में। इनसे जुड़ा हुआ रहता है पर्यावरण से, कुछ प्रश्न इनसे पूछा जाता है, ठीक है, पर्यावरण से भी संबंधित है ये व्यक्ति। किस चीज़ से संबंधित है? पर्यावरण से। 10 नंबर से क्रम से लास्ट व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला है? तो अभिजीत बनर्जी 2019 में दिया गया था, तो इनको दिया गया था, ठीक है। इनके वाइफ को भी दिया गया था, इनके वाइफ को भी दिया गया था नोबेल, ठीक है, दोनों पति पत्नी को मिला था। अब आइए दोस्तों बताते हैं आपको 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला है। 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में 3 व्यक्ति, 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में कितने व्यक्ति को मिला था? तो 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में 3 व्यक्ति। प्रथम है मैरी ई बर्नोक, बर्नोक, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के, ठीक है। सिमोन साकाकुची जापान, ठीक है। तीसरा व्यक्ति कौन है? फ्रेडरिक जे रमसडेल, ये भी अमेरिका के हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए आप सभी को मैं एक ट्रिक देना चाहता हूँ। जो ट्रिक ये है कि मेडिसिन फ्री में मिलती है। मेडिसिन जो है ना, आप लोग बिहार में अगर रहते होंगे तो मेडिसिन फ्री मिलती है। सरकारी हॉस्पिटल जो है ना, सरकारी हॉस्पिटल में मेडिसिन फ्री में मिलती है। बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में मेडिसिन क्या होती है? तो फ्री मिलती है। मेडिसिन यानी कि चिकित्सा में काम आती है, बिहार में मेडिसिन फ्री है। तो उसी पे याद करिए, मेडिसिन यानी कि मेडिसिन किससे जुड़ा हुआ था? चिकित्सा के लिए। तब मैं से मैरी, मैं से मैरी, सीन से सिमोन, सीन से सिमोन, फ्री से फ्रेडरिक, फ्री से फ्रेडरिक। तो मेडिसिन फ्री में बिहार में मिलता है, ठीक है। मेडिसिन फ्री में कहाँ मिलता है? तो बिहार में मिलता है। तो मैरी यानी कि मेडिसिन यानी कि मैरी, ठीक है। तो मैरी, सिन सिमोन, फ्रेडरिक, फ्री से फ्रेडरिक, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी याद रख सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल 2025 में किन व्यक्तियों को मिला है? तो मैरी को मिला है, सिमोन को मिला है, फ्रेडरिक को मिला है। इस सब का तीनों को मिलाकर एक ट्रिक है मेडिसिन फ्री, मेडिसिन फ्री में मैरी, सिमोन, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक। अब आइए भौतिक में किन को मिला है, यानी कि फिजिक्स में किन 3 व्यक्तियों को मिला है? फिजिक्स में भी 3 व्यक्तियों को मिला है। प्रथम व्यक्ति है जॉन क्लार्क, प्रथम कौन है? जॉन क्लार्क। कहाँ के रहने वाला है? तो ब्रिटेन के रहने वाला है। कहाँ के रहने वाला है? ब्रिटेन के रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति मिचेल एम देबोर, मिचेल एम देबोर, ये कहाँ के रहने वाला है? फ्रांस के। तीसरा व्यक्ति कौन है? जॉन एम मार्टिनिस, जॉन एम मार्टिनिस, कहाँ के रहने वाला है? यूएसए का रहने वाला है। कहाँ के? यूएसए के, ठीक है। तो कौन कौन है? जॉन क्लार्क, प्रथम व्यक्ति जॉन क्लार्क, दूसरा का मिचेल एच देबोर, तीसरा व्यक्ति जॉन एम मार्टिनिस, जॉन एम मार्टिनिस। इस सबको याद रखने का एक ट्रिक है। क्लर्क, जो बिहार के क्लर्क होते हैं ना, उसे आदमी देवता मानता है, ठीक है। क्लर्क हर काम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो क्लर्क देवता मेंटेन करो, क्लर्क देवता मेंटेन करो। देखिए आप बताता हूँ आपको कैसे ट्रिक याद करना है। क्लर्क, क्लर्क से याद करिए आप जॉन क्लर्क, ठीक है। क्लर्क से क्या याद करिए? क्लर्क, जॉन क्लर्क। क्लर्क से याद करिए जॉन क्लर्क। देवता यानी कि देवता से देबोर, देवता देबोर, देवता देबोर, देवता देबोर। क्लर्क जॉन क्लर्क, जॉन क्लर्क क्लर्क, क्लर्क जॉन क्लर्क, देवता देबोर। मेंटेन, मेंटेन से याद करिए मर्टनिस, मेंटेन मर्टनिस, मेंटेन मर्टनिस, मेंटेन मर्टनिस। तो आपको याद करना है फिजिक्स के लिए कौन ट्रिक होगा? क्लर्क देवता मेंटेन करो, क्लर्क देवता मेंटेन करो।
क्लर्क जॉन क्लर्क, देवता देवोर, मेंटेन मर्टनिस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रसायन शास्त्र में यानी कि केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी 3 व्यक्तियों को मिला है। प्रथम व्यक्ति कौन है? सुसुम कितागावा, जापान के हैं। कहाँ के हैं? जापान के हैं। सुसुम कितागावा कहाँ के हैं? जापान के। सुसुम कितागावा कहाँ के हैं? जापान के। रिचर्ड रॉबिन्सन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, रिचर्ड रॉबिन्सन कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। रिचर्ड रॉबिन्सन कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ओमर एम सांघी, ओमर एम सांघी, यांघी पर सॉरी सर, यांघी ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? यूएसए के, यूएसए के। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बोलने में गलती होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आप सभी को फिर से बताता हूँ आपको। देखिए, प्रथम व्यक्ति मतलब कौन है? तो सुसुम कितागावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबिन्सन ऑस्ट्रेलिया के, ओमर एम यांघी यूएसए के। ठीक है, इसका ट्रिक आप सभी को बता देना चाहता हूँ मैं। इसका ट्रिक सिंपल सा है दोस्तों कि आप ऐसे याद करिए। रसायन की किताब है ना, रसायन की किताब मांगी है। समझ लीजिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपसे क्या कहती है कि मुझे रसायन की किताब चाहिए। मुझे क्या चाहिए? रसायन की किताब चाहिए। ठीक है, रसायन की किताब चाहिए तो आपको रसायन की किताब देना पड़ेगा। देखिए आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करना है। रसायन की किताब मांगी है, रसायन यानी कि केमिस्ट्री आप समझ गए। आप रसायन से याद करिए, रॉबिन्सन, रसायन रॉबिन्सन, रसायन से रॉबिन्सन। किताब कितागावा, किताब से क्या हो गया दोस्तों? कितागावा, किताब यानी कितागावा। मांगी यांगी। ठीक है, देखिए फिर से याद बताता हूँ आपको। रसायन की किताब आपकी गर्लफ्रेंड ने मांगी है। ठीक है, तो रसायन यानी कि रॉबिन्सन, किताब कितागावा, मांगी यांगी। ठीक है, किताब कितागावा, रसायन रॉबिन्सन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साहित्य में क्या हो गया? देखिए, साहित्य 2025 में किसको मिला है? लास चलो कृष्णा हो कराई। ठीक है, साहित्य में लास जलो करना कृष्णा होर करई। ठीक है, बिहार में कहावत है दोस्तों, लाश जो होती है ना उसको खोर खार कर जलाया जाता है। ठीक है, बिहार में कहावत है, जो लाश होता है ना उसको खोर खार कर जलाया जाता है। ठीक है, साहित्य सही में लाश जलेला। ठीक है, हिंदू परंपरा में आप समझिएगा कि लाश जलता रहता है। ठीक है, जला ही रहता है। बहुत कम आपको मिलेगा कि कोई दफना दे, लेकिन अधिक से अधिक आपको मिलेगा कि लाश को जला ही जाता है हिंदू धर्म में। ठीक है, तो उसी याद करना है। सही यानी कि साहित्य, लाश यानी कि लाश जलो, लाश से लाश जलो। ठीक है, लाश जले से लाश जलो। और कोई याद करने के लिए खोर काई। ठीक है दोस्तों, खोर काई। साहित्य में किसको मिला है? तो लाश जलो होर कोई। ठीक है, लाश जलो होर कोई यानी कि सही में लाश जलेला। सही में लाश क्या होला? तो जलेला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। शांति में किसे नोबेल मिला है दोस्तों? चलते हैं आगे। शांति में मिला है मरिया मचांडो को। मरिया कोरिनो मचांडो कहाँ के हैं? तो वेनेजुएला के हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के हैं? तो इनको वेनेजुएला के हैं जिन्हें मिला है। ठीक है, अब आइए आपको पूरा बताता हूँ कि कब किनको कैसे कैसे मिला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।